जब आप एक स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड? रेस्टोरेंट में मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि हम स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होते हैं फंड्स। उसके बाद डेफिनेटली डिटर्मिनेशन नंबर वन है, देन कम्स द फंड। डिटर्मिनेशन है तो ही आप फंड्स तक पहुँचते हैं। आपके फंड्स हैं, उसके बाद आपको देखना होता है एरिया कौन सा लूँ, क्योंकि कंट्री तो फिर भी ठीक है, मैं बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे, 20 साल 25 साल बाहर हूँ मैं। आपको एरिया देखना होता है कि राइट एरिया है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ के जो लोकल लॉज होते हैं वो नहीं पता होते। आप ठीक है रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट का पता है, बट एज ए बिजनेस ओनर आपको नहीं पता यहाँ के टैक्सेशन कैसे हैं, काउंसिल जो है उनके रूल्स क्या हैं। तो वो सारे जो चैलेंजेस हैं वो स्टार्टिंग में आप गलतियाँ करके ही सीखते हैं। जो पहला रेस्टोरेंट होता है वो गलतियों से ही बनता है। बाहर जो लोग बहुत खाते हैं स्पेशली, उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है, लोगों को पता है हमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है। हर जगह एक मील होता है। अगर आप ढूंढना चाहो तो आप रिच फूड जो है, कैलोरीज वाला फूड है, वो अवॉइड कर सकते हो। Hey, hi, welcome Aditya in our podcast Connecting Global Vision. It's privilege to have you here. आप ओनर है रेस्टोरेंट्स के, आपके चेन ऑफ रेस्टोरेंट हैं जिसमें हर टाइप का क्यूजीन मिलता है, और आज का हमारा पॉडकास्ट उसी में होगा, क्यूजीन के बारे में, एज वेल एज इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, फूड एंड होटल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड. वेलकम टू आवर एपिसोड. Good morning, Neha. It's good to be here on this platform. And I love to share my experience. सारा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा और थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इंडिया से, आई कम फ्रॉम दिल्ली से आता हूँ मैं, और अपनी स्टडीज़ वगैरह करके हॉस्पिटैलिटी की, देन आई केम इनटू दिस जर्नी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, एंड डेफिनेटली विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट ट्रैवलिंग एज वेल। ट्रैवलिंग की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो उससे लिंक्ड है कि मुझे रेस्टोरेंट का कैसे हुआ था। नॉट ओनली क्योंकि मैंने सिर्फ स्टडीज़ की थी, लेकिन उसके अंदर एक होता है कि सिर्फ आप स्टडीज़ कर लेते हो बट यू डोंट हैव दैट पैशन, आपका पैशन नहीं होता। तो पैशन कहाँ से आया था वो हम सारा डिस्कस करेंगे। गुड टू बी हियर। ओह, दैट्स ग्रेट. सो राइट नाउ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यू हैव अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, आप बताएंगे आप यूके में कहाँ पे आपके रेस्टोरेंट है और आप किस तरीके के क्यूजीन आप कवर करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में? हमारे लंदन में ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो वेस्ट लंदन में हैं, दैट कवर्स राइसलिप। फिर थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में चला जाता है हैचेन, देन वी गो टू चेशम में भी है जो जस्ट लिटिल ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन है। उसके बाद हैटफील्ड में भी है और चिज़विक में है। और कुजीन्स हमारे सारे हैं जिसके अंदर डेफिनेटली इंडियन तो नंबर वन है ही। आई कम फ्रॉम इंडिया, तो इंडियन कुजीन तो रहेगा ही। हमारे कुछ रेस्टोरेंट्स इंडियन है, कुछ यूरोपियन कुजीन है, मिक्स ऑफ यूरोपियन है, फ्रेंच, उसके अंदर आ गया आपका मेडिटेरेनियन आ गया, तो सारा कंबाइन किया हुआ है। उसको बाद में थोड़ा मैं आपको एलोब्रेट करके बताऊंगा। पैन एशियन है, चाइनीज़ है, तो कुजीन बोले तो हम सारे ही कवर कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, सारे रेस्टोरेंट होके भी मुझे घर का जो मम्मी दाल रोटी बनाती है, जब मैं छोटा था तो दाल भी जो बनती थी ना, उसमें बोलता था मुझे बिना तड़के के, बिना छोक जिसे हम बोलते हैं, उसके जस्ट बॉयल वो दाल खाता था। मुझे वो पसंद है, ये रियलिटी है। लेकिन ये मेरी इंडस्ट्री है, कहीं पे भी अच्छा बना हुआ खाना हो। कुजीन्स चेंज होते रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर। एक टाइम होता है देन जब आपको फास्ट फूड ही बहुत पसंद होता है, मैकडोनल्ड्स भी आपके लिए ऐसा होता है, इट्स एवरीथिंग। अभी आप देखें प्रेजेंटली मैं ज़्यादा इंक्लाइन हूँ पैन एशियन में, और पैन एशियन में भी पर्टिकुलरली जापनीज़ में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं वर्कआउट वगैरह और उसमें हूँ, तो उसके कारण आई थिंक जापनीज़ में मुझे काफ़ी प्रोटीन वगैरह मिल जाता है। लॉट ऑफ फिश, सी फूड है, फिश है, तो अभी जापनीज़ का चल रहा है, लेकिन होम फूड का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशली माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाने का कोई मुकाबला नहीं। करेक्ट. तो जापनीज, जब आप यूके में, जैसे आपके इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, तो ऐसा होता है कि आपको समझ में आता होगा कि कौन से प्लेस में सबसे ज़्यादा डिमांड है, लोग क्या डिमांड करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑल टाइम फेवरेट क्या होता है लोगों का? अभी जो मार्केट है इस बहुत इवॉल्विंग मार्केट है, बहुत इनोवेटिव है। तो इनोवेटिव मार्केट है, इवॉल्विंग है, और इसमें अभी क्या है कि हम लोग जो ट्राई करते हैं इस अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी, जहाँ हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसकी डेमोग्राफी क्या है। अभी जैसे हमारा राइस स्लिप में है, तो राइस स्लिप में इंग्लिश पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिडल एज टू एज मिडल जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उधर हमने मॉडर्न यूरोपियन रखा। इंडियन कुजीन भी रखा है,
क्योंकि इंग्लिश लोगों को आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इंडियन फूड को लाइक किया जाता है, उस Right. पे फोकस किया हमने। और कई जगह ऐसा है जहाँ जो सिटी की तरफ चला जाता है, जो चीज़ें क्या है मोर टूवर्ड्स सेंट्रल, सेंट्रल की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ हमने रखा पैन एशियन। लोग ऑफिस जा रहे हैं, पैन एशियन कुछ ऐसा है, स्टीम डम्पलिंग्स खा ली, रामन ले लिया, तो दैट्स अ क्विक मील, आपने जल्दी खा लिया, यू डोंट फील हैवी। तो उसको मार्केट को दिमाग में रखते हुए हमने उस पर फोकस किया है। ओके, जब एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपको क्या लगता है, मतलब ये एक एज एन ऑडियंस एक क्वेश्चन है, जब हम बोलते हैं कि बाहर का खाना उतना हेल्दी नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है, मतलब बाहर जो लोग बहुत खाते हैं स्पेशली उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? आई थिंक अभी अभी क्या है, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल, अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है, लोगों को पता है हमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है। इवन जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, मेरा ज़्यादा खाना बाहर ही होता है, और बाहर होता है आई ऑलवेज फाइंड, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ मेन्यू से। चलो इफ अगर मेरे रेस्टोरेंट है तो शेफ़ को मालूम है एडी को ऐसे ऐसे चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में नहीं भी होता तो आई थिंक हर जगह एक मील होता है। अगर आप ढूंढना चाहो तो आप रिच फूड जो है, कैलोरीज वाला फूड है, वो अवॉइड कर सकते हो। अभी वीगन चॉइसेस बहुत आ गई हैं, दैट्स कुछ लोगों के लिए वो बहुत हेल्दी है, कुछ लोगों को सूट करता है तो बहुत अच्छा है वीगन। और कहीं आप अगर आप सी फूड खाते हैं तो आप फिश ले सकते हैं थोड़े कार्ब्स के साथ, पोटैटोज वैसे। तो अभी ऑप्शंस मार्केट में बहुत आ गई हैं। अभी बाहर का खाना हैवी खाने वाला, आई थिंक इट्स मोर लाइक अ मिथ। देखो घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है। आई विल स्टिल से कि जो घर का खाना है वो बेस्ट है। इवन मैं रेस्टोरेंट रन करता हूँ लेकिन घर का खाना बहुत अच्छा है। लेकिन अभी बाहर भी बहुत ऑप्शंस आ गई हैं। आप अगर थोड़ा सा मेन्यू में डिटेल में जाएंगे, चॉइसेस करेंगे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, हैवी रिच फूड अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ यू गेट इंस्पिरेशन फॉर दिस रेस्टोरेंट। कहाँ से वो इंस्पिरेशन आया और आप कब इस तरफ आए यूके, और कब आपने स्टार्ट किया, एंड हाउ इज द जर्नी? जर्नी को मैं थोड़ा सा, वैसे तो बहुत लॉन्ग जर्नी है, कई फेसेस में है, लेकिन टाइम के लिमिटेशन से मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली से रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। मुझे होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, और आई नो हॉस्पिटैलिटी एक अलग है, जो फूड इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट, ट्रैवलिंग इज़ डिफरेंट। मैं ट्रैवलिंग में बहुत कीन था। जब भी मैं ट्रैवल करता था, चाहे मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करता था, इंडिया में गोवा है, बॉम्बे, कहीं भी लोकल भी ट्रैवल करता था, तो मैं वहाँ का जो रियल फूड होता है, उसको ऑथेंटिक फूड, रीजनल फूड होता है, उसको ट्राई करने की कोशिश करता था। तो वहाँ से टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए। उसके बाद जब मुझे अपना इंक्लिनेशन थोड़ा सा लगा हॉस्पिटैलिटी की तरफ जा रहा है, तो देन आई डिसाइडेड कि स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड से जाके हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज़्म, वहाँ से मैंने अपना वो किया स्विट्ज़रलैंड से पोस्ट ग्रेड। वहाँ से वो करने के बाद सीधा दिमाग में नहीं आया था कि रेस्टोरेंट खोलूँगा, इट वाज़ नॉट इन माई माइंड एट ऑल। लेकिन मेरा जो ट्रैवलिंग का स्प्री था वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं क्रूज़ में मैंने जॉब की, तो दैट टाइम आई वाज़ ट्रैवलिंग एज वेल। और क्रूज़ में जब मैं कर रहा था तो आई वाज़ ट्राइंग, ठीक है मैं काम कर रहा था लेकिन आई ट्राई डिफरेंट मील्स, और जिस भी पोर्ट पे हम जाते थे मैं वहाँ जाके खाना ट्राई करता था, आइडियाज़ लेके आता था कि रेस्टोरेंट यहाँ ऐसे हैं। एक पोर्ट पे गया तो ऐसा है, दूसरे पोर्ट पे अगर ये ऐसा खोल दें रेस्टोरेंट तो दे कैन मेक वेरी गुड बिजनेस। तो बिजनेस वाला माइंड थोड़ा थोड़ा आ रहा था दिमाग में। देन आई केम टू लंदन। लंदन में आके मैं मैनेजर रहा इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर। उसके बाद मैं एक और इस्टेब्लिशमेंट में रहा, एवरकॉन करके, उसमें मैं जनरल मैनेजर रहा 7 साल। उस टाइम पे मुझे श्योर हो गया था कि नाउ आई एम रेडी, मुझे पूरा एक्सपीरियंस भी हो गया है और आई नो अबाउट फूड, आई थिंक आई कैन डू दिस। तो फिर एक रेस्टोरेंट से शुरू किया, वो एक कब 8 बन गए पता नहीं चला, और 3 से 4 रेस्टोरेंट अभी और होपफुली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स हम खोल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो जब आप पहली बार रेस्टोरेंट स्टार्ट किए थे, इवन बिफोर गोइंग टू दैट, जब आप स्विट्जरलैंड में थे, व्हेन यू आर सेइंग, आप कहाँ से पढ़ाई करे और वहाँ पे आपको ऐसा क्या चीज़ क्लिक किया कि व्हाट यू फील द बेस्ट थिंग अबाउट दैट पार्ट, कि हाँ ये पार्ट स्विट्जरलैंड का सबसे यूनिक है और दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? स्विट्जरलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको मालूम है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, सबसे सुंदर कंट्रीज में आता है दुनिया की। बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है वहाँ का, फूड बहुत हेल्दी है, लॉज, फूड हाइजीन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आई वॉज इन हेल्दी इन्वायरमेंट, और अच्छा इन्वायरमेंट था, क्लीन इन्वायरमेंट था। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो होटल मैनेजमेंट है वो बेस्ट इसलिए है, वो आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर भेजते हैं।
अगर आप एक होटल के अंदर इंटर्नशिप करने जाते हो तो वो आपको फ्रंट ऑफिस में भी काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं इंक्लूडिंग, फिर आप रूम सर्विस में जाते हैं, वो आपको हर लेवल के ऊपर काम करवाते हैं। तो आपको वो एक होटल का, ओके आई एम इनटू रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, लेकिन वो एक होटल का पूरा आपको एस्पेक्ट देते हैं कि कल को अगर आप अपना होटल खोलते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स का मालूम होना चाहिए। ठीक है, मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा खाने की तरफ था बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग हैबिट एंड आई एम अ फूडी। और वो अपना पर्सनल तो इंटरेस्ट वो भी अपना पर्सनल हो जाता है। correct. लेकिन इसमें भी दो हैं, जिस तरह मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो मेरा फेवरेट खाना था, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इंडिया में था छोटा, मम्मी और कहीं भी मैरिज में जा रहे हैं, किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, मैं खाना नहीं खाता था, घर आके खाता था। Oh my God. जो ये ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ये कॉलेज टाइम से चेंज होना शुरू हुआ व्हेन आई टोल्ड यू कि मैंने स्टार्ट किया ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग। जब स्विट्जरलैंड आया उसके बाद ये और चेंज होने लगा। फूड का जो मेरा था वो धीरे धीरे करता हुए इतना डीप चला गया है, इसीलिए आई थिंक इट्स मोर आउट ऑफ पैशन। मेरा काम प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट का भी है, लेकिन रेस्टोरेंट जो मैं खोलता हूँ वो मैं खोलता हूँ मोर आउट ऑफ पैशन। एक डिश क्रिएट होके आएगी। आप जैसे एक हमारा एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ, हंग्री ऑलिव, उसका हमें सारे कुजीन्स डालने थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था लोगों को बोलेंगे क्या, वेदर ये इटालियन है, फ्रेंच है, मेडिटेरेनियन है। तो हमने उसकी स्टेटमेंट ही ऐसे दी है, मॉडर्न यूरोपियन कुजीन दैट कवर्स ऑल ऑफ द यूरोप, बेस्ट ऑफ द यूरोप। तो इसमें जो क्रिएटिवनेस आती है, जो आपकी जैसे आप प्लेट में लेके आते हैं, कस्टमर बोलते हैं वाओ, व्हेन दे टेक आउट द कैमरा टू टेक द पिक्चर, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो है एम्बियंस, देन दैट, एंड उसके बाद जब वो ट्राई करते हैं, दे से कैन यू आस्क द शेफ टू कम आउट एंड टेल अस द रेसिपी, दिस इज द बेस्ट मील दे हैड। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, दैट गिव्स यू जॉब सेटिस्फेक्शन। बैक ऑफ द माइंड, यस डेफिनेटली इज अ बिजनेस, लेकिन जब उसमें थोड़ा पैशन और थोड़ा सा आपको ये हो जाए ना कि यू आर अटैच्ड टू दैट एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द स्मॉल थिंग्स, तो वो वैसे ही एक सक्सेस का फॉर्मूला बन जाता है। सही बात है। द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। करेक्ट। जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जैसे हम बोल रहे थे कि स्विट्जरलैंड में हर एक डिटेल सिखाते हैं, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या आपको पता है कि इंडिया में या अदर पार्ट ऑफ द प्लेसेस जब आप सेम स्टडी करते हो तो क्या यही सेम चीज़ तो वहाँ पे भी फॉलो होता होगा? नहीं, बिल्कुल होता है। एक टाइम था, अगर मैं आज के इंडिया में वहाँ होता तो शायद मैं इंडिया से ही होटल मैनेजमेंट करता और इंडिया से सब करता। द वे थिंग्स चेंज, जैसे इंडिया में चेंज हुई हैं लास्ट 15-20 ईयर्स, बहुत चेंज हो गया। मैंने इंडिया छोड़ा था 2000 सितंबर में, तो इट्स गोइंग टू बी 25 ईयर्स नाउ, 25 साल होने वाले हैं। उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम एक क्रेज था इंडिया में, मुझे बाहर जाना है, वो वाला क्रेज भी मिला हुआ था। स्विट्जरलैंड हमेशा से फेवरेट कंट्री थी, यश चोपड़ा की मूवीज देख के, और जाना स्विट्जरलैंड है, हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट भी है, तो वो सारी चीज़ें मैच कर रही थी, इसलिए गया। लेकिन अगर आप बोलें आज का इंडिया या लास्ट 10-15 साल या जो भी इंडिया ने डेवलपमेंट देखी है, जो इंडिया में एक्सपोजर है, अभी जो बेस्ट शेफ्स हैं, इवन फॉर द वी कॉल इट कॉन्टी शेफ्स, जो इंडस्ट्री से हैं वो समझेंगे कॉन्टिनेंटल, लाइक जो इंडिया से हट के जो कॉन्टिनेंटल कुकिंग है वो भी कर रहे हैं। इवन जापानीज रेस्टोरेंट्स के जो हेड शेफ हैं यहाँ, वो इंडिया से हैं। और दुबई तो आपको मालूम है होटल इंडस्ट्री के अंदर दे आर वन ऑफ द बेस्ट। आप दुबई में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे सारे हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ जो हैं, मैक्सिमम 70-80% आर फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से हैं। हम लोग खुद इंडिया से शेफ देख रहे हैं अभी लाने के लिए फॉर आवर यूरोपियन कुजीन, अपने हम यूरोपियन कुजीन के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इंडियन स्टडीज का स्टैंडर्ड जो है हॉस्पिटैलिटी का, और इवन फॉर ऑल द फील्ड्स इज वेरी हाई, वेरी गुड। सो नाउ लाइक पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल इंडियंस, राइट? यस दे आर। जब आप एक स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड, और व्हाट इज द डे टू डे चैलेंजेस आल्सो, लाइक एज अ ओनर यू अंडरस्टैंड? रेस्टोरेंट में मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि हम स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होते हैं फंड्स। नंबर 1 है फंड्स, उसके बाद डेफिनेटली डिटर्मिनेशन नंबर 1 है, देन कम्स द फंड। डिटर्मिनेशन है तो ही आप फंड्स तक पहुंचते हैं। आपके फंड्स हैं, उसके बाद आपको देखना होता है एरिया कौन सा लूँ, क्योंकि कंट्री तो फिर भी ठीक है, मैं बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे, 20 साल 25 साल बाहर हूँ मैं। आपको एरिया देखना होता है कि राइट एरिया है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ के जो लोकल लॉज होते हैं वो नहीं पता होते। आप ठीक है रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट का पता है, बट एज ए बिजनेस ओनर आपको नहीं पता यहाँ के टैक्सेशन कैसे हैं, काउंसिल जो है उनके रूल्स क्या हैं।
तो वो सारे जो चैलेंजेस हैं वो स्टार्टिंग में आप गलतियां करके ही सीखते हैं। जो पहला रेस्टोरेंट होता है वो गलतियों से ही बनता है, ठीक है, वो टीदिंग होती है। इवन आफ्टर ओपनिंग 8 रेस्टोरेंट, 8 रेस्टोरेंट खोलने के बाद भी, खोल तो मैं 10 से ज़्यादा चुका हूँ, प्रेजेंटली अभी 8 है मेरे पास। 8 रेस्टोरेंट के अंदर भी आज भी जैसे हमारा कोई रेस्टोरेंट का हम खोलेंगे, फर्स्ट मंथ हम स्ट्रेस में रहेंगे, टीदिंग इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो चैलेंजेस बहुत हैं, कुछ इनवर्ट चैलेंज होते हैं, इनसाइड चैलेंज होते हैं, कुछ बाहर के चैलेंजेस होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। आपके सामने आपने कुजीन खोला, आपने एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला, कल को उसके सामने ही आपके एक और इंडियन रेस्टोरेंट आ गया, वो आपके एग्जैक्टली। हाथ में नहीं है, तीसरा रेस्टोरेंट आ गया, या कल को कोई रूल्स चेंज हो गए, जैसे गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि आज शीशा अलाउड है, आप शीशा कर सकते हैं, शीशा हुक्का जिसे हम बोलते हैं, आप कर सकते हैं। कल को गवर्नमेंट बोल देगी नहीं आप उसे भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्स स्ट्रक्चर, हाइजीन लॉज, वो बहुत चेंज होते रहते हैं, बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। अभी डिलीवरू, उबर ईट, जो घर में बैठ के खाने का है, वो कंसेप्ट आ गया है। डार्क किचन आ गई है, एक किचन में से आप 3 किचन चला रहे हैं, नाम सामने आपका सिर्फ यूरोपियन है लेकिन उसमें से आपका कोरियन भी निकल रहा है, जापानीज, इंडियन, अमेरिकन, कुछ भी निकाल रहे हैं आप। तो अभी एक करेक्ट। नया कंसेप्ट आया है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चीजें इजी बना रही है, सबके घर में सब कुछ पहुंच रहा है, इंफॉर्मेशन भी और खाना भी। करेक्ट। नो, कंप्लीटली अग्री। तो एज एन ओनर आपको क्या लगता है, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, डेफिनेटली फॉर पीपल लाइक अस इट्स बेनिफिट, बट एज एन ओनर भी आपको लगता है, क्योंकि आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि जब एक कोई रेस्टोरेंट बनाता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब में आपके पैसे लग रहे हैं या सब कुछ, तो आपको लगता है वो बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है? अगर वो डिलीवरू उबर ईट कर रहे हैं और आप डिलीवरू उबर ईट पे हैं, आपका खाना उसको सूट करता है टेक अवे को, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आपको अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं भी आ रहा और फिर भी आपका खाना घर में जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो वो फायदा भी है। टेक्नोलॉजी का कई बार थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, रिव्यूज कस्टमर के हाथ में है। कभी कभी आप सब कुछ कर लेते हैं और कस्टमर आपको ओपनली बोलता है ये ठीक नहीं था एंड आई लीव अ बैड रिव्यू फॉर योर रेस्टोरेंट। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, वी गिवन आवर 100%, हमने अपना 100% दिया है, उसके बाद भी है। लेकिन जनरली आई बिलीव इन दिस, अगर आप सिंपल रहें, फूड इंडस्ट्री क्या है, इट्स अ फूड सर्विस, पहले तो यही है, बिल्कुल सिंपल चीज़ों पे रहो, अच्छा खाना दे रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, क्लीन एनवायरनमेंट में दे रहे हो। आज का टाइम इंस्टाग्राम का है, तो आपका एम्बियंस बहुत अच्छा है, ताकि लोग जब अंदर आते हैं दे स्टार्ट टेकिंग द पिक्चर्स एंड ऑल, तो आप एम्बियंस अच्छा दे रहे हो। ये अगर आप सारी चीज़ें क्लिक कर रहे हो एंड देन यू हैव पेशेंस, आई थिंक बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। आई ऑलवेज से, ये एक मार्केटिंग का टर्म है, किस, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर आप चीज़ों को सिंपल एंड स्ट्रेट रखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी। एंड रेस्टोरेंट से हटके भी यही है, जनरली भी ये तो लाइफ का भी आपका वो है, अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, हम्बल रहेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट वैसे ही वो इंसान सामने से करेगा। तो रेस्टोरेंट में सिर्फ यही है, बी जेन्युइन, आप जो कस्टमर आ रहा है गिव देम रिस्पेक्ट, आप उन्हें रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। रिस्पेक्ट इन अ वे, उन्हें अच्छा खाना दें, प्यार से ट्रीट करें, कोई भी कस्टमर आ रहा है सबको प्यार से करें, प्री जज ना करें ये इतना स्पेंड करेगा ये नहीं करेगा, सब कस्टमर इक्वल हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो जो हमारे इंडिया में बोलते हैं, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, अतिथि भवो कुछ बोलते हैं, कि गेस्ट जो है वो गॉड है। और करेक्ट। मैं अपने हमेशा स्टाफ को जब ट्रेनिंग देता हूँ मैं बोलता हूँ आप कस्टमर मत बोलिए, गेस्ट वर्ड यूज किए करें। ये मैंने क्रूज में सीखा था, वी ऑलवेज यूज्ड टू से गेस्ट, गेस्ट कितने हैं, गेस्ट कौन है, तो हम लोग हमेशा गेस्ट वर्ड यूज करते हैं। जब आपके अंदर इतना पैशन है और आप सच्चाई से कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तो वो सक्सेस होगा ही होगा। यस, करेक्ट, आई कंप्लीटली अग्री। एंड जैसे कि आपका अदर पार्ट है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आप बताएंगे आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है अभी तक का? हार्ड होगा बोलना, मैं 40 कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। देयर वॉज टाइम जब मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि 100 डेज मुझे घर वापस नहीं आना, और मैंने प्लान भी नहीं किया। व्हाट आई स्टार्टेड इज कि मैंने एक हॉलीडे बुक की, उससे नेक्स्ट हॉलीडे, उसी से नेक्स्ट हॉलीडे, इस तरह से गया था मैं, रैंडमली मैंने उसमें किया था। दैट वाज 103 डेज मैंने कंटिन्यूअस ट्रैवल किया था। वाओ, उसमें बहुत कवर किया था। इवन मेरी जो लॉन्ड्री थी वो भी होटल्स में ही होने लग रही थी। कंट्री पूछेंगे मैं हमेशा स्विट्जरलैंड को ही वापस बोलूँगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में मैंने स्टडीज़ किया तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। लेकिन वैसे आप बोले, मुझे नॉर्वे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे अलास्का भी बहुत पसंद है, और
अगर आप थोड़ा सा उसमें जाएं, ट्रॉपिकल वगैरह में नीचे जाते हैं तो कैरिबियन बहुत अच्छा है। स्पेन में टेनरिफ गया, वो बहुत अच्छा है। तो हम और टॉप 5 प्लेस लेते हैं और आप उसमें से रिकमेंड कर सकते हैं कि वहाँ का टॉप 5 प्लेस एंड वहाँ का फेमस खाना। हाँ, मैं कर सकता हूँ। लेट्स स्विट्जरलैंड स्टार्ट। स्विट्जरलैंड से स्टार्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड का जो ओके। खाना है वो मिक्स है। उनमें इटालियन, फ्रेंच सब मिलता है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज भी 4 या 5 वो बोलते हैं। तो वो सारा खाना वहाँ मिलता है, लैंग्वेजेस भी चलती हैं, वहाँ के उनके शेफ्स भी वहीं से ही आते हैं। तो स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का जो ट्रेडिशनल फूड है खुद का, वो है चीज़ फोंडू। चीज फोंडू। हाँ, उसमें मेल्टेड चीज़ एक पोट में दी जाती है और साथ में आपको ब्रेड होती है, वो उसमें आप डिप करके खाते हैं। दैट्स कॉल्ड चीज़ फोंडू। ओ वाओ। ठीक है, ओ। उसके थोड़े अलग-अलग वर्जन्स आ जाते हैं, तो चीज़ फोंडू हो गया। ओके। और अब मैं खाली ब्यूटी पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आपने खाना साथ में लगा दिया है। तो उसमें मैं सिंगापुर को डाल सकता हूँ, क्योंकि सिंगापुर में आपको सारा सी फूड मिलता है। और मुझे सी फूड का शौक है। सिंगापुर बहुत क्लीन सिटी एंड कंट्री है, बहुत अच्छा है। तो सिंगापुर को भी मैं उसमें डाल सकता हूँ, क्योंकि फूड फूड वहाँ अच्छा मिलता है। और खाली हमारे जैसे लोग जो कि वेजिटेरियन है उनके लिए? वेजिटेरियन के लिए अभी पूरे वर्ल्ड में ऑप्शन है, क्योंकि अभी जो वर्ड वीगन आ गया है, आई नो वीगन इज मोर देन दैट, उसमें डेयरी भी आ गई है। लेकिन वीगन का इतना बहुत बहुत ज़्यादा कल्चर है। मैं अपने रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ, जो भी आता है वो बोलता है वीगन मेन्यू। दे डोंट वांट टू सी एक या दो डिशेस, उन्हें वीगन मेन्यू पूरा चाहिए होता है। पर और हम तो इंडियंस, एज आई एक्सपीरियंस, कि हम इंडियंस जो है हम तो वीगन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको तो सिलेक्टिव होता है ना इंडियंस, कि वी हैव ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स बट वी डोंट ईट मीट एंड एग, वो वाला। हमारे इंडिया में तो वेजिटेरियन के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। हाँ, मैं अंडा खाता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी चिकन की करी ले लेता हूँ, मैं फिश खा लेता हूँ। हाँ, उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं हमारे। लेकिन इंडियन कुजीन एक ऐसा कुजीन है, आई थिंक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कुजीन है ये। ठीक ओके। है, अभी अभी ठीक है, हमने रेस्टोरेंट्स खोल लिए, लेकिन हमारा एक रेस्टोरेंट है खो खो, एक है इंडिया वाले। हम इंडियन फूड ही वहाँ देने लग रहे हैं, और वेजिटेरियन की इतनी वैरायटी है। आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करोगे, आई थिंक 90% मैंने जहाँ भी ट्रैवल किया है, इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ हमेशा होते हैं। तो आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे सिंगापुर है, दुबई या ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन पॉपुलेशन हर जगह है और रेस्टोरेंट्स भी हर जगह हैं। तो ओ आई वाह। डोंट थिंक इंडियंस को कहीं भी प्रॉब्लम आएगी। बस इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना है। और बाहर खाने की वैरायटी, आप स्टोर्स वगैरह में भी चले जाएं, सुपर मार्केट्स में भी चले जाएं, तो वहाँ पे आपको वेज पास्ताज जो होते हैं वो मिल जाते हैं। और किनवा का बहुत कल्चर है, अभी इंडिया में ही मैंने नोटिस किया है किनवा, और उस पर काफ़ी लोग वो एम्फेसिस दे रहे हैं। तो किनवा आपको हर जगह मिल जाता है, किनवा सैलड। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा कट ऑफ है, बट लेकिन आई रियली रियली लाइक ऑस्ट्रेलिया एज वेल। खुला खुला है, कंजेशन कुछ भी नहीं है। मैं गया तो सिर्फ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था, WA पर्थ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया के एक बहुत पास है हमारा दुबई। ठीक है, दुबई। दुबई मुझे बहुत पसंद है। और दुबई में होटल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ जा सकते हैं। और दुबई में आपको फिर सारा ही खाना मिल जाता है, स्टार्ट फ्रॉम दुबई तो लेबनीज, मुझे टर्किश। लगता है बहुत कुछ इंडिया जैसा फीलिंग दे देता है। नहीं, इंडिया ही है, वो इंडिया ही है। इंडिया का ही बस वो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो करके एक लिमिटेड एरिया में उन्होंने बना दिया। मैं जैसे गुड़गांव से आता हूँ, दिल्ली गुड़गांव, तो गुड़गांव और दुबई में बहुत सिमिलैरिटीज देखता हूँ। तो Correct. अब उधर का हो गया। थोड़ा सा हम कहीं और की तरफ जाएं तो स्पेनिश जो है अलग, हाँ। स्पेन का ही मुझे पसंद है, उनका जो है खाना वगैरह। लेकिन इसमें अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब मेरे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो ज़्यादा बार बार सी फूड की तरफ जाते हैं। ठीक है, सी फूड पाया बोलूँगा मैं, तो पायला, उसमें वो सारा कहना करेक्ट। आसान है। हर किसी का टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं, टेस्ट अलग होता है। हाँ, लेकिन ब्यूटी के हिसाब से मेरे लिए बहुत सिंपल है बोलना। आई कैन से दैट मैनी प्लेसेस दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई लव कैनकून इन मैक्सिको। मुझे ओके। मैक्सिको भी पसंद है, मैक्सिकन फूड भी बहुत अच्छा है। वो भी यस। मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कुजीन है। वो इंडिया के काफ़ी क्लोज लगता है वो कुजीन। दे हैव करेक्ट। दोज फ्लेवर्स। ठीक है, राइट। उसके उसके बाद मैं बोलूँगा इटली। इटली कंट्री बहुत बड़ा नहीं है कंपेयरिंग टू हम जैसे इंडिया वगैरह को देखें, छोटा कंट्री है। लेकिन इटली के अंदर उनके जोन्स हैं, हर जोन के अंदर उनका खाना अलग होता है। उनके आइलैंड्स पे चले जाओ तो उनका पिज्ज़ा अलग है, और अगर आप उनका मेन लैंड पे आ जाते हो अलग है, वेनिस साइड में अलग है, और आप इधर टस्कनी जाते हो अलग है। तो इटली भी मेरी फेवरेट कंट्रीज के अंदर है टू ट्रैवल। ऐसा कोई चीज हुआ है आपके साथ कि आप एज एन, बिकॉज यू आर ओनर राइट, तो हमेशा कहीं ना कहीं होता होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे कोई डिश टेस्ट किया एंड यू लव्ड इट एंड यू इंट्रोड्यूस्ड इन योर रेस्टोरेंट, ऐसा हुआ है?
हुआ है। कहाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने ऑक्टोपस था। हाँ, मैं दुब्रोवनिक गया हुआ था, क्रोएशिया में था। वहाँ मैंने एक ऑक्टोपस ट्राई किया। ऑक्टोपस पहले हमने किया है हमारे रेस्टोरेंट्स में, लेकिन जिस पर्टिकुलर तरीके से उन्होंने किया हुआ था, पेस्टो के साथ उसका फ्लेवर मैच किया हुआ था, वैसा ही हमने लॉन्च किया हमारे हंग्री ऑलिव के अंदर, राइस लिप में। वहाँ उसको हमने ट्राई किया और लोगों को पसंद भी बहुत आया। एक नहीं, एक्चुअली काफ़ी ऐसे हुए हैं इंडियन फूड के अंदर, तो बहुत हुए हैं। जैसे मैं दिल्ली ट्रैवल करता हूँ, वापस जाता हूँ, आपको पता है करेक्ट। दिल्ली पीपल बहुत फूडी होते हैं। वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाता हूँ, मैं खुद बोलने से ज़्यादा हमेशा उनके सुनता हूँ कि तुम्हें कौन सा खाना इसमें सबसे अच्छा लगा। कहते हैं यार इसका ये फ्लेवर था, ये था। फाइनली वही इंडियन यहाँ आते हैं, यूके तो आपको पता है बहुत इंडियंस हैं, तो करेक्ट। उस खाने को भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इंडिया वाले जो हमारा रेस्टोरेंट है, उसका नाम हमने लिखा है स्ट्रीट किचन। ओके। Street kitchen, sometimes people get confused कि street food, I said not street food, it's a street kitchen. Street kitchen जो authentic, एक छोटी, जो बोलते हैं ना इंडिया में स्ट्रीट में पीछे जाके जो आपको खाना मिलता है, ढाबे हमने वाले। वो खाना वहां लाने की कोशिश की है और पूरे इंडिया के सारे रीजन्स को कवर करने की कोशिश की है। ओ वाओ। तो आपका इंडिया में रीजन वाइज सबसे ज्यादा डिमांड किसका आता है, कि कौन से रीजन का सबसे ज्यादा खाना डिमांड होता है? जनरली अगर आप बोलेंगे, साउथ इंडियन फूड लोगों को चेंज के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम साउथ इंडियन के लिए जाते हैं। जनरली जो हम इंडियन फूड बोलते हैं वो नॉर्थ इंडियन ज़्यादा दिमाग में आता है, कि जो पॉपुलेशन भी बाहर आई थिंक ज़्यादा है, वो गुजराती कम्युनिटी है और पंजाबी कम्युनिटी है, तो इनके बीच में खाना वो नॉर्थ इंडियन में ही निकल जाता है सारा खाना। एंड जब आप ये बोलते हैं कि एक खाना, आपको ऐसा लगता है कि मतलब तो आप इस इंडस्ट्री में हो, खाने से पीपल आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू द खाना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा फील करते हो कि लोग खाने को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं? यार बहुत टाइम मैंने नोटिस किया है, जब कस्टमर अंदर आते हैं, नया रेस्टोरेंट जब हम खोलते हैं, नए रेस्टोरेंट को खासकर ट्राई करते हैं, उनके फेस पे ऐसा होता है कि कोई एग्ज़ाम देने बैठे हैं वो लोग, कि हम ये ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं यार ये कैसा है। डेफिनेटली उन्होंने रिव्यूज़ देखे हैं, एम्बियंस देखा है, उसके बाद वो अंदर आए हैं, लोगों से पूछा है, वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन उसके बाद जब वो खाना खा के खुश होते हैं, तो उसमें एक ऐसा रिलीव होता है, बच गए यार वो वाला होता है, बच गए। और एक खुशी होती है, नहीं यार अब तो एक जगह मिल गई है, लव द फूड। तो जब हम होटल देखते हैं, इट्स ऑलवेज सीम्स कि बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे बस इनको खाना बनाना है, करना है, लाइक बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव बिजनेस लगता है। बट जब आप एज अ बिजनेस ओनर देखते हो, ऑब्वियसली स्ट्रेस एंड मेनी थिंग्स आर देयर, व्हाट यू थिंक, इज इट रियली वेरी लुक्रेटिव और इज इट रियली वेरी हाई ग्लैमरस? अरे खाना बनाना है, 100% प्रॉफिट हो रहा होगा, जनरल अपने इंडिया में कैसे बोलते हैं, अरे वो जोड़ने लग जाता है, अरे इसमें 10 रुपए लगा होगा, 20 रुपए लगा होगा, इतने में बनाया होगा, इतने में बेचा होगा। इन जनरल आई एम सेइंग। So, but now when I'm asking you as a owner, what you think? Ki, is it so simple? Is it so straightforward? Or how are the things? नथिंग इज ईजी, कुछ भी ईजी नहीं होता लाइफ में। मुझे यही समझ आया है अभी तक जो मैंने किया है, कुछ भी ईजी नहीं है। अगर आपको बेस्ट, किसी भी इंडस्ट्री में बेस्ट होना है, बहुत हार्ड वर्क होता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मैं स्पेसिफिकली आपको बताता हूँ, आप, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ भी करता हूँ, ठीक है, बिजनेस मेरा प्रॉपर्टीज़ का भी है। प्रॉपर्टी में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, उसको थोड़ा सा रीमॉडल कर दिया, बेच दी, रेंट दे दी, आपका काम खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत मार्केट डाउन है तो आप उसे बोलोगे मैं नहीं बेच रहा, मार्केट डाउन है, मुझे तो रेंट तो उतना ही आ रहा है, रेंट तो नीचे नहीं जाता जनरली, रेंट मुझे उतना ही आ रहा है, अगर मुझे बेचनी है मैं उस टाइम बेच दूंगा जब मार्केट ऊपर होगी। इफ आई एम नॉट दैट डेस्परेट भी हुआ तो मैं तो लंदन की देख लो आप, गुड़गांव में भी मैं प्रॉपर्टीज़ का करता हूँ। 5 या 10% जब नीचे जाती है तो सिर्फ 5 या 10% जाती है, ऊपर जाती है सीधा 20-30% जाती है। तो लॉस के चांसेस प्रॉपर्टीज में, जैसे इस मोर सेफर बिजनेस। रेस्टोरेंट का क्या है, इट लुक्स वेरी ग्लैमरस, सारे फ्रेंड बोलते हैं और यू रेस्टोरेंट ऑनर, तो ऐसा दिखता है कि नहीं बस मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, मैंने 5 पाउंड की बाहर से सब्जी खरीदी और जाके कस्टमर को 20 पाउंड की बेच दी, 15 पाउंड जेब में लिए और ओके अब मेरी सारी Correct. गाड़ियां आ ये गई, एक घर आ गए। जनरल कंसेप्शन है, ये एक नहीं, जनरल। हाँ। रेस्टोरेंट बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। अगर बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर होती तो मैं आपको दिखा देता एजिंग का क्या फ़र्क पड़ता है। रेस्टोरेंट आपको ड्रेन कर देता है। ड्रेन कैसे करता है? नहीं, डेफिनेटली मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री भी है अगर आप ढंग से चलो तो। लोगों को कॉस्ट का आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ देखते हैं इतने का सामान ला के इतने का बेच रहे हैं। वेजेस होते हैं, ब्रेकेज इतनी ज़्यादा होती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है, रेगुलर आपको कोई ना कोई फीचर ऐड करना पड़ता है। लोग बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे बोर हो जाते हैं,
ठीक है। आप बोलोगे मैंने इंटीरियर सीधा कितने का किया, 5 लाख पाउंड, जो कि अपने हम इंडिया का 5 करोड़ हो गया, या हमने मिलियन का कर दिया, 10 करोड़ का वो हो गया, इंटीरियर हो गया। उस पैसे को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं है। आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, अच्छा बना दिया, एक टीम को ले आए, 2 महीने के उनके वेजेस शुरू में रख लिए, स्टिल कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 साल तक नहीं डालना होगा पैसा जेब से, या 2 साल तक नहीं, किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए। और सबसे बड़ा इसमें इशू क्या है, आप जितना पैसा शुरू में लगाते हैं उससे ज़्यादा रेस्टोरेंट अगर इफ इज़ नॉट डूइंग वेल, तो वो आपका पहले 6 महीने में उससे बहुत ज़्यादा पैसा और ले जाता है। आपको ये नहीं है कि एक बार पैसा डाल दिया, एक दुकान है, आपने उसमें स्टॉक लाके डाल दिया, अब जब ये स्टॉक बिकेगा तो मैं और ले आऊंगा, नहीं। रेस्टोरेंट में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स वाला है, शेफ्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है किचन की, ठीक है। एक दिन कोई ये बोल देता है, अगर आपका जो मेन शेफ है वो बोल देता है आज मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारे जो भी हैं मैनेजर्स, ऑनर, सबके फ़ोन ऐसे होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। 2 दिन अगर आपके अच्छे निकल गए हैं, आप तीसरे दिन रिलैक्स नहीं कर सकते कि मैंने 2 दिन अच्छा बिजनेस कर लिया है। तीसरा दिन भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महीने स्टाफ वेज बिल बहुत हाई होता है। रेस्टोरेंट को मेक और ब्रेक करने में आपकी जो आउट गोइंग्स हैं वही डिफरेंस करती हैं। स्टाफ वेज सबसे बड़ा, अगर किसी इंडस्ट्री में है इसमें, तो रेस्टोरेंट के अंदर ही है, बहुत बड़ा स्टाफ बिल होता है इसमें, तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। कभी कभी आपको लगता है बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा, 1 साल तक लगता है, सब बोलते हैं अरे बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, बंद क्यों कर दिया। अंदर आपको नहीं पता कि नीचे उनके एक्सपेंसेस किस लेवल पे हैं, ठीक है। वो बिजी भी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उन्होंने मेन्यू प्राइसिंग ठीक ना की हो, ठीक है। फिर टैक्सेशन का तो आपको मालूम ही है, यहाँ वीएटी सीधा 20% ऊपर की माइनस हो जाती है। तो कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन पेशेंस, रियल डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, और ऊपर वाला तो इज डेफिनेटली एवरीथिंग, ठीक है। कभी मुझे कोई आके बोलता है, ठीक है, मुझे अभी कोई अवार्ड्स की बात आई थी, यहाँ यूके में अवार्ड था, अवार्ड देने की बात की थी, मैं गया नहीं, बिकॉज जनरली आई एम शाय पर्सन, वैसे शाय नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं शाय हूँ, बिजनेस में भाग जाऊंगा, नहीं 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 करके अवॉइड कर देता हूँ चीज़ें। तो अवार्ड की बात की थी, तो दे सेड अरे आपने ये अचीव किया, वो किया, वो किया। मेरा हमेशा सिर्फ एक वर्ड होता है, यस, बिकॉज दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी जो है ऊपर वाले का है। आज सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, सक्सेस वगैरह दिख रही है, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है। जिस दिन ऊपर वाले का हाथ नहीं होगा, उस दिन कहेंगे यार ये बिल्कुल सही कर रहा था, इसने ना वो गलती कर दी, बस फिर वो गलतियां नजर आने लगती हैं। तो ठीक है, हमें हार्डवर्क करना है, हमें अपना जो कर्म है वो करना है, ठीक है। लेकिन आई थिंक ऑलवेज कीप इन डीप इनसाइड योर हार्ट, इट विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रखेगा, हम्बल रखेगा, हमेशा वो है। मेरा स्टाफ मुझे बोलता है सर आप एक और रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मेरा क्या जवाब होता है, बहुत बहुत ऐसे हाथ करके मैं बोलता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, करेक्ट, ठीक है। एंड आई रियली मीन इट, आई गूज़बम्प्स नाउ, आई रियली मीन इट। जो आपका जो स्टाफ है, ठीक है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो सब आपको बनाते हैं। आप जनरली भी कोई आपका जो साथ से भी निकल गया ना, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, जो उसकी विशेज होती हैं कि ही इज अ गुड पर्सन, वो जो होती है, ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत कुछ करती हैं। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जरूर रहें, और रेस्टोरेंट में कभी भी आए, किसी भी बिजनेस में आए, उतना ही पैसा लगाएं जिसका लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं। करेक्ट, डोंट पुट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ बेच के एक प्रोजेक्ट में लगा दिया है, देन बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। रेस्टोरेंट इज द मोस्ट रिस्की इंडस्ट्री। 70% रेस्टोरेंट फर्स्ट 6 मंथ्स में बंद होते हैं यूके में खुलने के बाद। एंड जब आप यूके में खोलते हो, तो डू यू, एज यू सेड एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, कि जब आप यूके में खोलते हो तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स में वन ऑफ द काउंसिल टैक्स एंड ऑल दोज थिंग, जो कि आई एम नॉट श्योर सेम इंडिया में है या नहीं है। तो इज देयर एनी अदर थिंग ऑल्सो जो कि यूके में खोलने के लिए पर्सन हैज टू बी वेरी मच कॉन्शियस और अवेयर ऑफ दैट? अवेयर में सबसे पहले तो आप उसका, जब भी आप कोई लीज लेने जाते हैं यूके में, यूके का मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हमारी फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड में ओके डोंट हैव टू वरी, लेकिन जब आप लीज लेने जाते हैं तो यहाँ यूके का खासकर है, आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जैसे LNT एक्ट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एक्ट, लीज में होना ज़रूरी है। लोगों को नहीं मालूम होता, मैंने लीज ले ली 25 साल की, अगर आपका LNT नहीं है और लीज में 10 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं, उसके बाद लैंडलॉर्ड आपसे वापस ले सकता है, आपने सारा बिजनेस बिल्ड किया है, खत्म हो गया। लेकिन अगर वो LNT के अंडर आता है, जिसको प्रोटेक्टेड लीज बोलते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट एक्ट, दे कांट टेक इट बैक। अगर आप अपना टाइम से रेंट पे कर रहे हैं, सब कुछ टाइम से, कोई बिल्डिंग में तोड़फोड़ नहीं कर रहे, आपको वो नहीं निकाल सकते। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। साथ का सारे रेस्टोरेंट चेक कर लें कि वहाँ पे कुछ नया रेगुलेशन तो नहीं आया,
गूगल करके देखें, काउंसिल से भी आप निकलवा सकते हैं सारे डिटेल, सॉलिसिटर भी अपनी सर्चेस करते हैं बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में। काउंसिल के आप जाके सीधा रेंट ना पूछें, बिजनेस रेट भी ज़रूर पूछें, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हम बात कर रहे थे काउंसिल का जो होता है, जिसको हम काउंसिल टैक्स बोलते हैं डोमेस्टिक में, उसको बिजनेस रेट बोलते हैं जब वो कमर्शियल में आ जाता है, वो भी काफ़ी हाई होता है। बहुत कॉस्ट होती हैं जो शुरू में लोग काउंट नहीं करते। हिडन कॉस्ट। तीन स्टाफ आ जाएंगे, ब्रेकेज है, कभी अगर आपको बंद करना पड़ जाए, इंश्योरेंसेज हैं, इंश्योरेंस लेने हैं, जो जैसे कोविड ही आ गया था, ठीक है, कोविड से पहले किसी ने सोचा नहीं था कभी दुनिया में ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब इंश्योरेंस के टाइम में सब ध्यान रखते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा एपिडेमिक, तो सब सब चीज़ों को दिमाग में लेके चलें कि अगर कल को वीक के लिए हमें बंद करना पड़ जाए तो क्या बैकअप है, क्या नहीं है, लॉट ऑफ फैक्टर्स स्मॉल। करेक्ट, ये सब आई थिंक हिडन कॉस्ट और हिडन थिंग है जो कि एज अ न्यू रेस्टोरेंट ओनर या जिसको भी इस बिजनेस में आना है उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। आई थिंक दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम। यस डेफिनेटली, दे कैन बी, आई कैन बी एनी ऑफ हेल्प। जब आप बात कर रहे थे अभी कोविड का या ये सब, तो कोविड में तो सारे रेस्टोरेंट जैसे बंद हो गए थे, लोग उतना नहीं जा रहे थे, एंड देन यू वर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिविटी। सो कैसे आप अपने आप को काम रखे थे, या किस तरीके से उस टाइम एक जो जनरल बात हो रही होगी सर्कल में, फ्रेंड्स में, या जो सारे ओनर्स है वो उस टाइम बहुत प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे, तो हाउ यू केप्ट योरसेल्फ? कभी क्या होता है कि एक स्ट्रीट फ्लडेड हो जाती है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा करते हैं यार मेरी स्ट्रीट पे क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, वो वर्ल्ड फिनोमिना इतना बड़ा था। जब ये बिजनेस के हमें नुकसान हो रहे थे तो उस टाइम पे जेन्युइनली हम ये सोच रहे थे वी आर अलाइव, वी आर ब्रीदिंग, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि उस टाइम में इतने लोगों की डेथ वगैरह हुई, कितना लोग फैमिलीज खराब हुई हैं, टूटी हैं। ये तो बिजनेस तो सेकंड आता है, पहले तो लाइफ्स मैटर्स, तो जो लाइफ थी वो ही जाने लग रही है, तो बिजनेस तो सेकंड आया। तो यही सोच के था, एटलीस्ट मुझे भी कोविड हुआ था, बहुत सीवियर कोविड हुआ था, तो सांस है, जान है तो जान है, ये तो पूरा वर्ल्ड का फिनोमेना था, हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए दुखी हो गए फायदा नहीं, लेकिन उसमें एक प्लान जरूर हुआ। कोविड के बाद वी एक्सपेंडेड वेरी फास्ट, काफ़ी बिजनेस ओनर्स उस टाइम में सरेंडर कर रहे थे अपने बिजनेसेस, सो वी गॉट गुड डील्स। मतलब हर चीज में सिल्वर लाइनिंग होता ही है। जब बारिश होगी तो कोई ना कोई वहाँ पे अम्ब्रेला बेच रहा होता है खड़े होके, तो वो वाली बात है, हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इससे रॉन्ग वर्ड इफ आई से अपॉर्चुनिटी इन दैट काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन कोविड के बाद बहुत रेस्टोरेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी आई, लोगों का काफ़ी टाइम से बंद था बिजनेस, इवन यूके गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था, उसके बाद भी बहुत इफेक्ट हुआ था बिजनेस के ऊपर, बट समहाउ वी सर्वाइव्ड। उसके बाद हमारी ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ हुई है कोविड के बाद। यू थिंक कि लक एक बहुत मैटर करता है? लक करता है, 100% लक मैटर करता है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव दैट अपॉर्चुनिटी लाइफ, लक क्या है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ओके, सो दैट्स व्हाट लक इज। तो अगर आप लगातार ट्राई करोगे, लक तो आ जाएगी आपके पास, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो वो लक आके भी चली जाएगी, वो खराब हो जाएगा। तो आई थिंक ये मिला जुला है, बट लक प्लेज अ मेजर रोल, साथ में आपको भी तैयार रहना चाहिए। अगर किसी को आज की डेट में ट्रैवल करना है तो एज एन एविड ट्रैवलर व्हाट यू थिंक कि 5 चीज जो एक इंसान को एकदम सोच के रखना चाहिए, दिस आर द 5 बेसिक थिंग, ये सॉर्टेड है तो आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हो? एक, आप कॉन्फिडेंट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन का भी नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैवल करते हैं। डेफिनेटली मनी इज़ अ बिग थिंग, रिसोर्सेज भी आपको चाहिए, आप किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर में एडजस्ट कर सकते हैं, वो है आपकी फिजिकल मोबिलिटी वगैरह जो है, एज फैक्टर जो है, वो सब है। तो ये 3-4 यही चीज़ें हैं जो मिला जुला के हैं, और टाइम सबसे बड़ी चीज़ जो इन सब के ऊपर है, वो टाइम, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं। मेरा जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है, मेरे पास 9 डॉग्स भी हैं, 9 डॉग्स एंड ऑल द बिगेस्ट ब्रीड्स, उसके ऊपर आप एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड की सारी बिगेस्ट ब्रीड एक अंडर वन रूफ है मेरे पास। तो उन सब के लिए भी टाइम निकालना, बिजनेस के लिए भी निकालना, अपना फिटनेस पे भी ध्यान रखना, उसके बाद ट्रैवल करना। ट्रैवल से क्या है, वो एक आपको पता नहीं चलता, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो आपका एक लर्निंग फेस होता है। आप सिर्फ बैठे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप ट्रैवल से कितना लर्न कर रहे होते हैं। जैसे तो कि आप एग्जांपल दीजिए। मेरा तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का सारा ही है, क्योंकि आई लव टू गो वेरी गुड प्लेसेस। जब मैं काम करता था रेस्टोरेंट्स के अंदर, मैंने काम किया, एज ए मैनेजर भी किया है, शेफ द रैंक भी किया है,
और हर पोजीशन पे किया, हेड वेटर भी किया है। हर पोजीशन पे जब मैंने काम किया तो मैं देखता था कस्टमर आ रहे हैं तो मैंने कहा नो दे आर एंजॉइंग, नाउ आई हैव टू गो आउट, जब मेरा फ्री टाइम है नाउ आई विल गो एंड एंजॉय एंड समवन सर्विंग मी, स्पॉइलिंग मी। तो वो एक बार करते करते हो गया। लेकिन जब भी मैं हॉलीडे पे जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ रेस्टोरेंट्स ही देखता हूँ जो है, क्योंकि वो फूड के कान कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा नया थीम है, दैट दे सर्व फूड लाइक दिस, दे डू समथिंग डिफरेंटली। खाना तो वही है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से चला आ रहा है खाने का बिजनेस, लेकिन है वही। लेकिन उसी में अभी लेटेस्ट में क्या ला सकते हैं आप। एक कंट्री में जो आ गया वो दूसरी में नहीं आया, दूसरी में तीसरी में नहीं है। अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ ले आएंगे कंट्री में या अपने एरिया में तो यू विल बी सक्सेस डेफिनेटली। तो ट्रैवलिंग उससे मेरी लिंक हो जाती है काम से, सोच के नहीं जाता है। लव ट्रैवलिंग एंड आई विल कीप डूइंग दैट, गॉड विलिंग। ऊपर वाले ने चाहा तो मैं ट्रैवल करता रहूँगा, लेकिन सोच के बिजनेस के लिए नहीं करता। आई जस्ट लव You ट्रैवलिंग, love उसके to लिए करता travel. हूँ। हाँ, उसमें खुद ही जैसे मैंने आपको बताया वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं मेरी इंडस्ट्री की। 2024 का थीम क्या है लेटेस्ट इन फूड और योर ट्रैवल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री? 2024 का थीम क्या है? अभी भी पिक्चर्स फूड की जो हैं, प्रेजेंटेशन जो है फूड का, जो किस तरह से फूड आ रहा है वो अभी भी बहुत इन है, खासकर यंग जनरेशन में। बिकॉज एवरीवन, इवन अभी तो हर एज जनरेशन में देखता हूँ, मैं बैठ के रेस्टोरेंट में कभी बस ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, सीधा सीधा जैसे डिश आती है, इवन आई डू दैट। ठीक है। और अगर जिस तरह आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो उसमें आइदर ट्रैवलिंग डॉग्स या फूड, इसी से ही है सारा। तो सबसे पहले क्या है, फ़ोन निकलता है लोग पिक्चर लेने के लिए, तो वो अभी भी चल रहा है। टेस्ट कम्स आफ्टर वर्ड्स। सबसे पहले वही आता है आपका कि फूड दिखता कैसे है, एम्बियंस रेस्टोरेंट का कैसा है, लोगों को ये भी बहुत मैटर करता है। जोमेटो के एरा में भी एम्बियंस मैटर करता है, यू वांट टू से? जो रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठीक है, डिलीवरू है, जोमेटो है, जोमेटो आई थिंक इज लाइक a डिलीवरी का ही है वहाँ इंडिया में। यस, तो डिलीवरी का है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद भी जब आप 4 बार घर में खाना खा लेंगे ना, 5 बार, अगर आपने अच्छे कपड़े खरीदे हैं तो कहीं तो पहन के जाएंगे ना उसे। तो हाँ, सबसे हाँ। ज़्यादा कहाँ होता है, बाहर बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, आपको मालूम है। यहाँ पे जो सोशलाइज भी करते हैं वो पहले पब्स में होता था, अब पब इज़ अ डाइंग इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ हमारे यूके में अब डाइंग इंडस्ट्री है, तो रेस्टोरेंट्स तो अभी भी चल रहे हैं। तो जो मिलना जुलना लोगों का होता है वो आज भी रेस्टोरेंट्स में ही होता है। ठीक है, तो वो एक जो कल्चर है कि यू ड्रेस अप वेल, यू गो आउट, टेक द पिक्चर्स वाइल हैविंग फूड, या अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हैं, तो इसलिए एम्बियंस तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो रहेगा ही रहेगा, यू कांट अंडरमाइन दैट। और वो हमने अपने रेस्टोरेंट्स में सब में बहुत ध्यान भी रखा है उसका। चेन ऑफ रेस्टोरेंट जो आपने ओपन किया है, कुछ तो होगा, क्योंकि व्हेन वी आर सेइंग कि ये इतना स्ट्रेसफुल है या ये प्रॉफिटेबल है, एक के बाद एक इतनी सारी जो चीज़ें हुई हैं, कुछ तो एक बात, यूनिक बात होगा जो कि आप सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। नेहा, देर आर मिलियन थिंग्स आई कैन टेल यू, मिलियन चीज़ें हैं, लाखों करोड़ों चीज़ें मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि जो होनी चाहिए, जो हमने पूरे में डिस्कस भी किया है। अब जिस तरह ये आखिरी है तो मैं आखिरी में ना इसको ऐसे ही बोलता हूँ, ये सब कुछ करके भी आप फेल हो सकते हैं और सब कुछ करके ठीक भी हो सकते हैं। इस ऑलमाइटी, सब ऊपर वाले ने किया है। और हम कितना भी क्रेडिट ले लें, आज मैं सारी अच्छी बातें बोल सकता हूँ, कल को यही सब कुछ करते हुए भी आई कैन लूज एवरीथिंग, यू नेवर नो। तो अभी मैं आपको बोल सकता हूँ, यू नो व्हाट, मैंने 24 घंटे काम किया, मैं बाहर लैम्प शेड के नीचे बैठ के अपने खाने बनाता था। आई कैन टेल यू ऑल द स्टोरीज, सब कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली जस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, सब कुछ ऊपर वाला देता है। ठीक है, और हमें अपना एफर्ट जरूर करना है। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करूंगा कि मैं लोगों को ये नहीं बोलूंगा ऊपर वाला दे देगा, हार्ड वर्क तो फिर भी बहुत जरूरी है। एंड यस, आई डिड वर्क 16 आवर्स, ओल्ड स्टाइल क्रूज लाइफ। जो मेरा सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी क्रूज में काम किया है, वो रिलेट करेंगे एंड दे विल हैव स्माइल ऑन देयर फेस। 14-16 आवर्स भी मैंने काम किया है, लेकिन 14-16 आवर्स करके भी आपको मिल जाएगा, वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है। बट एक आपके हिसाब से कोई नया बंदा आ रहा है और किसी को सीखना है इस एपिसोड को देख के, जो समझेगा कि अगर उसे चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोलना है तो क्या टॉप 3 चीजें जो उसको एकदम ख्याल रखना चाहिए? इसके अंदर आप सबसे पहले कभी भी एक बड़ी पिक्चर होती है एंड देन यू कम टू द स्मॉल पिक्चर। बाहर से आप शुरू करें कि आपने जहाँ रेस्टोरेंट खोलना है, क्या आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, कौन सा कुजीन, सबसे पहले आप कुजीन सोचें, किस मार्केट को आप कैटर कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को आप कैटर कर रहे हैं। आपको या तो एम्बियंस, फाइन डाइनिंग उस तरफ जाना है, या आपको सिंपलिसिटी की तरफ जाना है। फूड जो मेरा है वो मुझे किस तरीके का रखना है, मोर फॉर द इंस्टाग्राम या रियल ऑथेंटिक सिंपल सेटिंग, लोग बोलें हार्ड कोर टेस्ट है, प्राइसिंग किस लेवल की रखनी है,
वो सारी चीज़ें आपको डिटरमिन करनी होंगी रेस्टोरेंट खोलने से पहले। आपको एक क्लियर विज़न होता है, आप आँख बंद करते हैं, आपको नज़र आता है मेरा रेस्टोरेंट है। आँख बंद करके ये एरिया में मैं ऐसा रेस्टोरेंट खोलूँगा जहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं। जैसे मैं हंगरी ओली मैंने जब प्लान किया था, उसमें मेरे माइंड में सिर्फ़ आँख बंद करके ये आया था, पीपल ड्रेसिंग अप वेरी नाइसली एंड कमिंग टू माय रेस्टोरेंट। तो वो दिमाग में आया और सारी आई ऑलवेज़ से कि डिज़ाइनर कुज़ीन है वो हमारा, डिज़ाइनर डिशेज़ हैं। एवरी डिश इज़ डिफरेंट जो बाहर कहीं पे भी ऐसी प्रेज़ेंट नहीं की जाती। मैं बार-बार हंगरी ओलिव का इसलिए ले रहा हूँ, इट्स वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट दिस रेस्टोरेंट। और उसमें जैसे हम उसमें करते हैं, तो आपको एक विज़न होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। सिर्फ़ ये नहीं मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, एक शेफ़ आ गया उसने कुक कर दिया, एक वेग सा आइडिया बना लिया, वेग नहीं। जब तक आपको क्लियर विज़न नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा, आप आँख बंद करो तो आपको नज़र आना चाहिए, दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वांट, दैट्स द कस्टमर बेस आई वांट, दैट्स द काइंड ऑफ फूड आई वांट, दैट्स द एम्बियंस आई वांट, दैट्स द काइंड ऑफ सर्विस आई वांट। And if it is success, do I want to stick to this or I'm trying to make it a franchisee business, or just I'll stick to this and then I'll switch to another cuisine? दूर तक की प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग सारी आपको लेके चलनी होती है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, कीप 6 या क्लैरिटी 3 to 6 मंथ्स के फंड्स ये सोच के चलें, अगर आपकी जेब से जा रहे हैं तो यू कैन अफोर्ड दैट। सारे रेस्टोरेंट में मिनिमम 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अगर आप उनका सारे वेजेस बिल्स अगर आप पे कर रहे हैं, देन ओनली ओपन द रेस्टोरेंट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक डेफिनेटली ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या आई थिंक इट वॉज फेंटेस्टिक एपिसोड, आई रियली लव्ड इट एंड आई एम श्योर जो भी देखेगा और जिसको भी ड्रीम है रेस्टोरेंट ओपन करने का, वो डेफिनेटली इससे बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot. Thank you.